वही सदाकत है, जैसे नवाज शरीफ कहते हैं कि मैं चोर नहीं हूँ लेकिन वो है। गाड़ियों का कहा जाता है कि डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो बीच में कोई ना कोई इशू प्रॉब्लम निकल के आता है, तो उसकी जांच पड़ताल के लिए क्या करते हैं आप लोग? डॉलर का रेट गिरने से सुनने में आता है कि गाड़ियां सस्ती हो गई हैं, इसमें कितनी कुछ सदाकत है? वैसे मेरी समझ के मुताबिक तकरीबन 2 साल से गाड़ियां बहुत ज्यादा पीक पे गई हैं। तो पीक पे क्यों गई हैं, उसकी वजह क्या थी? 8.5 डिमांड सुजुकी जी। गला करसा खरिया साहब सचियां ते सुचियां। आज संडे है जी, बहुत ही अरसा दराज से टेक्सला में वाह कैंट में संडे बाज़ार लगता है गाड़ियों का, मेन जीटी रोड के ऊपर। और यहाँ पे ट्रैफिक के भी काफ़ी इशू प्रॉब्लम आते हैं, ट्रैफिक भी जाम होती है। और गाड़ियों के रेट्स के मतलब भी पूछते हैं कि गाड़ियों के रेट्स क्या हैं। आया कि जो डॉलर के रेट गिरे हैं, इस पे आया कि गाड़ियों के भी रेट गिरे हैं। मुख्तलिफ लोगों से हम बातचीत करेंगे, हमारी मुकम्मल वीडियो देखिएगा। अभी मेरे साथ एक भाई साहब मौजूद हैं, यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क की है, तो इनसे पूछते हैं कि ये यहाँ पे क्या करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम क्या है भाई? बिलावल नाम है। बिलावल, यहाँ पे क्या करते हो आप? शोरूम है अपना गाड़ियों का। वाले साहब का? जी तायाबू। तायाबू का। तो क्या सूरत हाल है मार्केट की? मार्केट बहुत डाउन हुई है आजकल। लोग गाड़ियाँ खरीदते हैं? नहीं, गाड़ियाँ बहुत आई हैं, बंदे नहीं आ रहे आजकल। खरीदार नहीं है? खरीदार कोई भी नहीं है। अच्छा, तो क्या आया कि ये डॉलर का जो रेट गिरा है, तो इस पे गाड़ियों की भी रेट गिरे हैं? नहीं, गाड़ियों के वही रेट हैं, गाड़ियों के बल्कि रेट और ऊपर जा रहे हैं दिन ब दिन। गाड़ियों के रेट ऊपर जा रहे हैं? ऊपर जा रहे हैं। डॉलर नीचे गिरने से कोई फर्क नहीं पड़ा? फर्क भी नहीं आया मार्केट को। अच्छा, ये डॉलर का रेट गिरने से सुनने में आता है कि गाड़ियाँ सस्ती हो गई हैं, इसमें कितनी कुछ सदाकत है? कुछ भी नहीं जी, डॉलर गिरा कहाँ पे है? जो आपका डॉलर 270 पे आके फिर वो 290 के करीब पहुंच गया है। तो अब गाड़ियां जो 25-26 लाख की गाड़ी थी वो आप 85 तक ले गए हैं उसको, तो 2-3 लाख कम करने से क्या होगा? ये है कि मार्केट गंदी हुई है, कस्टमर नहीं रहा, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। नई गाड़ी में 2-3 लाख का फ़र्क आया, बाकी पुरानी गाड़ी पे कोई फ़र्क नहीं है। वैसे कस्टमर की क्या रुझान है? वीक में जो संडे बाज़ार यहाँ पे लगता है, तो कोई डील शील होती है? आज से कोई 2 महीने पहले तक तो बड़ा अच्छा फ्लो था, तो अभी जो है ना 2 महीने हो गए जब से ये अफवाहें चली हैं कि गाड़ियाँ नीचे आ रही हैं, उसके बाद काम बिल्कुल फिनिश है। कोई बिल्कुल मार्केट आपके सामने देखें, रोड पे कैसे गाड़ियाँ चल रही हैं, नहीं तो इस वक्त तो सारा रोड ही ब्लॉक होता है, इतना रश होता है। तो देख लें, आपके सामने है, गाड़ियों के ढेर लगे हुए हैं, लेने वाला कस्टमर है ही कोई नहीं, सारे बेचने वाले आए हुए हैं। तो मार्केट पे ये आप लोग फिर कैसे सर्वाइव कैसे करते हो, जबकि अखराजात तो उसी तरह चल रहे हैं? बहुत मुश्किल है भाईजान। अब तो सारे यहाँ पे अगर 200 शोरूम है तो उसमें से 170-75 जो हैं वो कर्जे के नीचे दबे हुए हैं, बिल्कुल काम नहीं चल रहा। अनकरीब ये लोग भाग जाएंगे, तो लोगों के हालात तो ये हैं, शोरूम छोड़ के भाग रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं, हालात हैं ही नहीं कामों के। कहाँ से आए हैं आप? हरीपुर से। हरीपुर से। क्या लेने आए हैं? देख रहे हैं गाड़ी, कल्टस देख रहे हैं। कल्टस देख रहे हैं, कौन सा मॉडल? 2007-6 हो जाए। क्या रेंज क्या है आपकी? रेंज हमारी 7.5 तक है, कोई अच्छी गाड़ी मिल गई तो इंशाल्लाह वो लेंगे। कब से ढूंढ रहे हैं गाड़ी को? अभी आज ही आए हैं। अच्छा, इससे माइंड कब बना है गाड़ी लेने? तकरीबन 1-1.5 महीना हो गया। हमारे पास वैसे है, एक्सएलआई भी है। अच्छा, जी हाँ। तो क्या समझते हैं कि कितने तक की मिल जाएगी? बाजार गर्म है, समझ नहीं आ रही यहाँ पे, क्योंकि एक तो ये नहीं पता, सारी शावर गाड़ियाँ हैं, जिससे पूछते हैं शावर हुई है तो कोई 8.5 बता रहा है, कोई 9 बता रहे हैं। बीच में गाड़ियों का कहा जाता है कि डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो बीच में कोई ना कोई इशू प्रॉब्लम निकल के आता है, तो उसकी जांच पड़ताल के लिए क्या करते हैं आप लोग? एक्साइज वालों का दफ्तर है, आप एक्साइज से वहाँ से कंफर्म कर लें, जिससे आपने पैसे देने उससे लाजमी आप फाइल चेक करवाएं। जब फाइल चेक करवाएंगे आपको क्लियर हो जाएगा, कोई फटा रोला नहीं बचा? इंशाल्लाह फिर नहीं बचता, क्योंकि पाकिस्तानी गाड़ियाँ यहाँ की हैं, बेहतर होगा इंशाल्लाह। सिर्फ चोरी की ना हो। बायोमेट्रिक की वजह से फिर आपको वो इशू नहीं रहता ना, वो पिछला जो आपका सेलर है ना, उसकी जिम्मेदारी है सारी। कहाँ से आए हैं? मैं रावलपिंडी से आया हूँ। क्यों आए हैं यहाँ पे? गाड़ी लेने आए थे। कौन सी गाड़ी लेनी है? हम तो ले रहे हैं आल्टो वगैरह, जापानी कोई भी अच्छी गाड़ी मिल जाए हमें, लेकिन अभी तक तो हमें कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। और कितने टाइम से गाड़ी को ढूंढ रहे हैं? तकरीबन 1 हफ्ता तो हो गया अभी, और आज जो आए हैं हम सुबह से तकरीबन 1 बजे के आए हुए हैं। तो गाड़ियों के रेट्स वगैरह तो डेफिनेटली 1 हफ्ते में आपने चेक किए होंगे, क्या रेट वगैरह है? बहुत ज़्यादा रेट हैं, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा रेट आ रहे हैं। कहते हैं कि डॉलर सस्ता हुआ है और गाड़ियाँ भी सस्ती हुई हैं, इसमें कितनी सदाकत है? ये वही सदाकत है, जैसे नवाज शरीफ कहते हैं कि मैं चोर नहीं हूँ लेकिन वो है। इसी तरह गाड़ियों का और डॉलर्स का भी यही सीन है, सिर्फ सामने मार्केट में कहते हैं सस्ता हुआ है, और आप रेट जाके चेक करें एक्सचेंज में तो ऑलमोस्ट उसी रेट में मिल रहे होते हैं डॉलर्स। ये सदाकत है। तो भाईजान किधर से आए हैं?
स्वाबी से आए जी सर। स्वाबी से आए, क्यों आए हैं यहाँ पे? बस वैसी गाड़ियों की मार्केट चेक करने के लिए शोरूम वाले हैं सर। सिर्फ चेक करने आए हैं या ख़रीदारी के लिए आए हैं? गाड़ी अभी 2-3 लेके आए हैं, लेकिन बस वैसे ही लोग घूम रहे हैं, कोई भी ख़रीदार नहीं है, पता नहीं क्या हुआ। आप कौन है, खरीदार हैं कि बेचने वाले? नहीं, हम तो बेचने वाले हैं, शोरूम वाले हैं सर। शोरूम वाले हैं, वहाँ से लेके आए, कोई रिस्पांस मिला? नहीं, कोई भी नहीं मिला है, कोई रिस्पांस नहीं मिला है। किस टाइम से आप देख रहे हैं और किस टाइम के आए हुए हैं आप लोग? हम तो अभी दोपहर को आए हैं, लेकिन गाड़ियाँ 2-3 दिन हो गए, पहले भी इधर गाड़ियाँ भेजी है ना, ये खटक मोटर पे खड़ी कर दी है, लेकिन 20-25 दिन हो गए, कोई कारोबार में कोई भी पूछने वाला नहीं है, कोई भी वैसे भी शोरूम नहीं आता है कि भाई ये फलां गाड़ी के क्या रेट है या क्या है या किस तरह, या तो बस वैसे ही हालात, मुल्क के हालात सारे निज़ाम ही गड़बड़ है, अल्लाह खैर करे जी। कहते हैं कि डॉलर सस्ता हुआ है, गाड़ियाँ सस्ती हुई है, इसमें कितनी सदाकत है? ये तो सारी झूठ है, ये हमारी आवाम डॉलर के साथ वैसे ये करते हैं कि डॉलर सस्ता हो गया, गाड़ी सस्ती होगी। कोई भी सस्ता माल ना बेचता है और ना आगे से लेता है, ये तो वैसे ही है, हमारे लोग कहते हैं डॉलर सस्ता हो गया, अभी इस तरह हो गया, अभी इस तरह हो गई, बस ये तो हम बातें सुन रहे हैं, ये वैसे ही सुनाने वाली बातें हैं सर। वैसे मेरी समझ के मुताबिक तकरीबन 2 साल से गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा पीक पे गई हैं। बिल्कुल गई है, बिल्कुल। वो पीक पे क्यों गई हैं, उसकी वजह क्या थी? वजह तो ये है ना कि हमारी गाड़ियाँ जो है ना, पहली जो 20 लाख की गाड़ी है अभी वो 45 लाख रुपए पे चली गई हैं। वो किसने ऊपर किया, रेट किसने ऊपर ये किया? हमारे अवाम ने ऊपर किया हुआ है, कोई अगर हम आगे नहीं लेते हैं इससे तो कौन लेता है? ये तो वैसी बात है, हम लोग अगर हम इसको महंगा ना करते तो कोई ऊपर से तो कोई नहीं आता है, लेकिन हम लोगों ने कि भाई हाँ पीछे से गाड़ियाँ महंगी हो रही हैं और डॉलर महंगा हो रहा है तो गाड़ियाँ महंगी हो जाएंगी, ये वैसे ही बस ये हम लोगों ने एक ड्रामा रचाया हुआ है। वैसे सस्ती होने की गाड़ी के कुछ चांस है? कोई भी नहीं है, जिस तरह मुल्क के हालात जा रहे हैं तो मेरे ख्याल में तो कोई भी मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है सर। सिर्फ ये बातें? हाँ, ये वैसी बात है। एक दफ़ा महंगाई होगी, अब नीचे वो सस्ताई नहीं आएगी। बिल्कुल, जिस तरह सियासतदान वैसे लोग आवाम को नचाते हैं, इस तरह ये वैसी ये लोगों ने बस जहन में डाला हुआ है कि गाड़ियाँ सस्ती हो रही है, पाकिस्तान में वैसी आ रही है, तो ये वैसी एक प्रोपेगेंडा है, कुछ भी नहीं सस्ता हो रहा है। क्या मॉडल है? 14 मॉडल है। कितने पैसे ने? 8.5 डिमांड है। 8.5 डिमांड सुजुकी नहीं? जी जी। गड्डियाँ सस्ती हुई सुना? सस्ती कोई भी नहीं, सिर्फ एवं गल बात चली, मार्केट च कोई सस्ती गड्डी नहीं आई, कोई मोटरसाइकिल सस्ता नहीं आया। खरीदार आखना सस्ती हुई ते बेचने वाला आखना महंगी आई। खरीदार हम पता ते बेचने वाले पता, कोई बंदा ये गल नहीं आखना कि सस्ती हुई, सिर्फ एवं गप चली, बाकी कोई किसी चीज़ में न। मैं अगर मोटरसाइकिल भी लैंड जो लोग, कोई चीज़ सस्ती नहीं हुई मार्केट से। आज हमने आपको गाड़ियों के रेट्स के मुतल्लिक़ आगाह किया, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आपने हमारे पेज को लाइक करना है, फॉलो करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, कमेंट सेक्शन पे अपनी राय ज़रूर देनी है, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह।